अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मैं हसन बख्तियार। आपको पहले मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं कैसे कैसे लेक्चर अपलोड करूंगा। जी काफ़ी अर्सा लग गया अगले वीडियोस बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। तो हमारा अगला टॉपिक था, बी पार्ट था ग्राफ के बारे में। तो ये थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आप जानते होंगे कि वेलोसिटी और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होती है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो कि हमारे पास टाइम होगी, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होती है वेलोसिटी, जो कि क्या होगी डिपेंडेंट किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या देती है? इट गिव्स वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी की वेरिएशन। ठीक है, दूसरा इसकी स्लोप, जो इसकी स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन, जो इसका एरिया डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे हमारे पास है, ठीक है, तो आगे आते हैं ग्राफ्स के ऊपर। ये आगे ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास ये हैं जो वेरिएशन देते हैं। पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करता है कि इनके दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन स्ट्रेट होगी यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद आ जाते हैं हम अगले ग्राफ के ऊपर। तो अगला ग्राफ जो है उसमें हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें भी स्ट्रेट हमारे पास जो है स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन क्या है हमारे पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। जब एक्सेलरेशन जो है, सवाल आ जाता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मगर ज़ीरो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मगर होगा क्या, ज़ीरो और पॉजिटिव। आपको पता है ज़ीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हम अपने अगले ग्राफ पर आते हैं। ये ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करता है। इसमें हमारे पास फिर से देखिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली ही हमारे पास क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास चौथा ग्राफ। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ अगर आप किसी भी ग्राफ को देखें तो ये होता है एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली रिलेशन। तो ये इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है और नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप देखें शुरू से ऐसे बढ़ती ही जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और वो भी क्या हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ ही हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें हमारे पास वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। उसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ थी, इसमें भी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। दोनों में हो रही इंक्रीज़ है। फ़र्क क्या है, उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप देखिए ऐसा ऐसा कम होती जा रही और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाती है, हमारे पास टाइम के पैरेलल हो जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिवली डिक्रीज़ हो रहा है। उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी दोनों में नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जो ये आखिरी ग्राफ है ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास देखें बिल्कुल ये इस ग्राफ की तरह ही आ रहा है। किस ग्राफ की तरह, ये जो हमारे पास चौथा ग्राफ है, इसमें क्या होता है, इसमें भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ नहीं हो रही, इसमें डिक्रीज़ हो रही है। देखिए नीचे आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो नीचे आ रही है। तो क्या हो रही है, हमारे पास वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। और इसमें अब जब डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ तो हो रहा है जैसे चौथे ग्राफ में हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। चौथे, पाँचवें और छठे को गौर से समझिएगा। चौथे ग्राफ में हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिवली। पाँचवें में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिवली। जबकि छठे ग्राफ में हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और वो भी इंक्रीज़ हो रहा है नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है। चौथे और छठे की यही फ़र्क है कि क्या हो रहा है, नेगेटिवली क्या हो रहा है हमारे पास, चौथे में हमारे पास पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रहा है और छठे में हमारे पास नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है, और पाँचवें में हो रहा है डिक्रीज़ है लेकिन पॉजिटिवली। जबकि वेलोसिटी तीनों में नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों में चौथे और पाँचवें नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है और छठे में नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, पहले तीन ग्राफ जो थे हमारे इसमें यूनिफॉर्म थी वेलोसिटी, और इसी वजह से ही हमारा क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह गया। आगे आते हैं हम
और इम्पोर्टेंस ग्राफ हैं कुछ, तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, इन ग्राफ्स को देखिए, वर्टिकली थ्रोन बाल, यानी कि जब हम एक बाल को ऊपर फेंकते हैं बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर, जब वो जाती है ऊपर और जब वापस आती है तो उसमें हमारे पास ग्राफ कैसे बनेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सारे ग्राफ के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला ग्राफ जो बना ठहरा है ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है, बाल ऊपर जाती है, ऐसा ऐसा फासला बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, टाइम के साथ फिर रुक जाती है। ये रहा हमारा वो हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि बाल वापस नीचे आना शुरू हो जाती है, और फिर आते 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 ये ख़त्म, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है किस्सा। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, ऊपर जाते जाते बढ़ता है, फिर नीचे आते आते कम होता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका, वर्टिकली थ्रोन बाल का, जो फुल हम 90 के एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल से ज़मीन से फेंकते हैं, ऊपर जाती है और नीचे आती है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, उसमें तो हमारे पास जीरो नहीं होता डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि बढ़ जाता है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जब नीचे आता है तो फिर थोड़ा कर्व यूँ हो जाता है, ये देखिए ना, बिल्कुल वैसे उल्टा हो जाता है कर्व। तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीज होता है, और होता है समथिंग वैल्यू उसकी होती है मूविंग बॉडी के लिए। लेकिन जो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह ही वेलोसिटी भी देखें, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो इसी तरह वेलोसिटी अब पहले शुरू में ज़्यादा होती है, फिर ऐसा ऐसा कम आते 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 ज़ीरो हो जाती है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसी वक्त ही वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। और फिर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसी तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर। इसी वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव। और देखिए स्लोप नीचे आ रही है, नहीं ऊपर नहीं जा रही, वापस नीचे ही आ रही है। फिर दोबारा जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी वैसे ही बढ़ती आएगी, उसी स्पीड से ऐसे बढ़ती बढ़ती, और जब ज़मीन को टच करेगी, अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दे तो उसी स्पीड से करेगी जिस स्पीड से हमने उसे प्रोजेक्ट किया था। समझ आ गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमारे पास स्लोप तो सीधी बनेगी। क्यों, स्लोप सीधी बनने के पीछे एक वजह है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब कांस्टेंट एक चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, इसी वजह से स्लोप को क्या रखा गया, यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारे पास है, ये वर्टिकली थ्रोन बार का कैसे बनेगा, एक स्लोप बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे स्पीड ग्राफ का। बिल्कुल सेम सारा का सारा जो हमारे पास प्रोसीजर है सेम है इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ देखिए वैसे ही नीचे आ रहा है, वैसे ही इसमें भी नीचे आ रहा है, लेकिन फिर ऊपर हो रहा है बिल्कुल वैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में था। ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से वो वापस क्या पॉजिटिव वैल्यू में चला जाता है हमारे पास क्या, स्पीड। जैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फ़र्क था, वैसे ही हमारे पास इसमें है वेलोसिटी और स्पीड टाइम, वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ में फ़र्क। तो आगे हम आ जाते हैं किसके ऊपर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये शो कर रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्या, जी के बराबर। जो हम आपको पता होगा कि जो ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये सेम ही रहेगा चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो इस एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क नहीं आना। ठीक है, कौन सा ये थोड़ा सा जो गैप है, ये जो अब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसको शो कर रहा है कि थोड़ा सी देर के लिए एक्सेलरेशन गायब हो जाता है, फिर जब वापस नीचे आ जाते हैं तो फिर एक्सेलरेशन वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। उसके बाद ये जो तीन ग्राफ ठहरे हैं, ये ग्राफ हमारे पास किस चीज़ के हैं, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के। ऊपर से एक बाल को डाला जाए तो फिर उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर एक्शन हो, ग्रेविटी के अंडर एक्शन हो। उसको हम नीचे से नहीं फेंक रहे, ऊपर से किसी हाइट से फेंकेंगे और फिर उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बिल्कुल जैसे हमारे पास पीछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था ना, तो उसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। क्या होगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। कैसे होगा,
ये जो 5वां ग्राफ है ये शो करेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होगी, स्लोप कांस्टेंट होगी। स्लोप कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन क्या है, जी है, जी कांस्टेंट, इसी वजह से हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह बन जाता है। क्यों, ये सारा वजह है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होने की वजह से ही हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होने की वजह से हमारे पास ये जो टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमारे पास क्या आ जाती है, ये वाली कर्व आ जाती है। ठीक है, तो ये आज हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में लेक्चर था, और इसको अब हम एंड अप करते हैं, और हम अपने अगले लेक्चर पे अपलोड करेंगे, तो इसको अब ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ ही रहेगा, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।